Hello friends, welcome back to my channel Advanced English 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोग डेली अपने आम बोलचाल में यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, ये तीनों के तीनों। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एक लर्नर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है व्हाट विल बिकम ऑफ से बनने वाला स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब होता है का क्या होगा। स्ट्रक्चर है व्हाट विल बिकम ऑफ, उसके बाद नाउन या ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद सेंटेंस का बचा हुआ बाकी का भाग होगा। पहला सेंटेंस है अगर वह हमें बीच मझधार में छोड़कर कहीं चला गया तो हमारा क्या होगा। तो इसे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले व्हाट विल बिकम ऑफ से शुरू करेंगे। व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ़ ही गोज समवेयर एल्स लिविंग अस इन द लर्च। लिव इन द लर्च का मतलब होता है बीच मझधार में छोड़ देना। अगर वह काम नहीं करेगा और पैसे नहीं कमाएगा तो उसके परिवार का क्या होगा। ये बात भी सही है। व्हाट विल बिकम ऑफ हिज फैमिली इफ़ ही डजंट वर्क एंड डजंट अर्न मनी। What will become of his family, उसके परिवार का क्या होगा। इफ़ ही डजेंट वर्क, अगर वह काम नहीं करता है, एंड डजेंट अर्न मनी, और पैसे नहीं कमाता है। अगर तुम कड़ी मेहनत करके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारे स्पोकन इंग्लिश का क्या होगा। ये बात सच है। आप हमेशा इस तरह की बात अपने दोस्तों को भी बोलते होंगे, भाई को भी बोलते होंगे। व्हाट विल बिकम ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश, तुम्हारे स्पोकन इंग्लिश का क्या होगा। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस बाय हार्ड वर्क, अगर तुम कड़ी मेहनत करके प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इसका यह मतलब होता है अगर तुम अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखोगे तो उनका क्या होगा। तो उनका क्या होगा इसके लिए सिंपल सा व्हाट विल बिकम ऑफ देम। लेकिन उससे पहले जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। व्हाट विल बिकम ऑफ हिज पेरेंट्स, सॉरी मैंने पहले बोल दिया, बाद में होना चाहिए। इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ देम, इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ देम, अगर आप उससे कल नहीं मिलेंगे तो हमारी समस्याओं का क्या होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप उससे कल नहीं मिलते हैं तब हमारी समस्याओं का क्या होगा। ये सेंस है कहने का। तो सेंस के अनुसार हम बनाएंगे व्हाट विल बिकम ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इफ़ यू डोंट मीट हिम टुमारो, इफ़ यू डोंट मीट हिम टुमारो। पढ़ोगे नहीं तो भविष्य में तुम्हारा क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ यू इन द फ्यूचर इफ़ यू डोंट स्टडी। अगर स्ट्रक्चर आपके दिमाग के नस में बैठ गया, जहन में अगर आपके बैठ गया, तो फिर आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात का ख्याल रखें। सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा टू लेट समवन डाउन, किसी को निराश करना। ये फ्रेजल वर्ब है टू लेट समवन डाउन, किसी को निराश करना। और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजेंट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद है वांट या वांट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद लेट समवन, जिसको समवन की जगह पे जिसको निराश करने की बात की जा रही है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद डाउन, उसके बाद सेंटेंस का बाकी पार्ट लिखेंगे। हाँ, तुम ही हो जो मुझे निराश करना चाहते हो, क्योंकि तुम मुझे औरों की तरह खुश नहीं देखना चाहते हो।
Yes, it is you who wants to let me down because you don't want me to see happy like others. अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें किसी तरह से निराश नहीं करना चाहता हूँ। I don't want to let you down in any way. I don't want to let you down in any way. In any way का मतलब होता है किसी तरह से भी नहीं। तुम लोगों का हौसला बढ़ाने के बजाय हर वक्त लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश क्यों करते रहते हो? Why do you keep trying to discourage the people instead of encouraging them? Discourage का मतलब होता है हौसला तोड़ना। Encourage का मतलब होता है हौसला अफजाई करना, हौसला बढ़ाना, साहस देना, हिम्मत देना। Encourage का मतलब होता है साहस देना, हिम्मत देना, हौसला बढ़ाना। मैं कभी किसी को निराश नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। I never want to let anyone down whether he is rich or poor. जब भी दो लोगों की बात की जाए या दो चीज़ की बात की जाए और बीच में या रहे तो वहाँ पे हम लोग वेदर का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप हंसो या रो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे वह पागल हो या दिमागी तौर पर दुरुस्त हो, इस तरह का कोई भी बात बोलने के लिए हम लोग वेदर और का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तीसरा और लास्ट स्ट्रक्चर है इन ऑर्डर टू, जिसका मतलब होता है के उद्देश्य से या की खातिर। स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ढेर सारा पैसा कमाने के उद्देश्य से उसे दिन रात कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है। He is having to work hard in order to earn lots of money. Lots of money का मतलब ढेर सारा पैसा, to earn का मतलब होता है कमाना। He is having to work hard in order to earn lots of money. वह परीक्षा में पास होने के उद्देश्य से वह दिन रात कठिन परिश्रम करते रहता है ताकि एक दिन वह अपने सपनों को साकार कर सके। सेंटेंस का मेन पार्ट पहले ढूंढना आप लोग सीख लें। सेंटेंस का मेन पार्ट है वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है। He works hard round the clock in order to pass in the exam so that one day all his dreams may come true. Once again, he works hard round the clock in order to pass in the exam so that one day all his dreams may come true. So that के बाद हम लोग सब्जेक्ट प्लस कैन या मे का यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे। सो दैट जिस सेंटेंस में ताकि लगा होता है उसमें सो दैट उसके बाद सब्जेक्ट प्लस कैन या मे का यूज़ करते हैं, और पास्ट की बात रहेगी तो कुड और माइट का यूज़ करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अंग्रेजी को हिंदी से भी ज़्यादा धारा प्रवाह बोलने के उद्देश्य से हर दिन 2 घंटे का जीडी क्लास अटेंड करता हूँ ताकि आने वाले दिनों में सभी लोग मेरी इंग्लिश की तारीफ़ कर सके। Every day I attend GD class for 2 hours in order to make my English more fluent than Hindi so that all people may appreciate or praise my English. नेक्स्ट, भगवान की पूजा करने के उद्देश्य से हम लोग पिछले 3 महीनों से प्रत्येक दिन मंदिर जाने की आदत डालने की कोशिश करते आ रहे हैं। समय भी इसमें दिया हुआ है, 3 महीने से करते आ रहे हैं,
इसलिए ये सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ ये बनने वाला टेंस है। आइए देखते हैं। We have been trying to get into the habit of going to the temple every day for the last 3 months in order to worship God. We have been trying to get into the habit of going to the temple every day for the last 3 months in order to worship God. And guys, that's all for today's video. See you tomorrow in the next video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself. But before say goodbye, before say goodbye, I would like to request you, if you have not subscribed my channel yet, so please subscribe it to get my new video notification first, and don't forget to like, share, and write your comment in the comment box also. Thanks for watching this video. See you tomorrow. Goodbye and take care of your